अध्याय 1 संतों का उपदेश। सब संतों का एक ही उपदेश है, एक ही संदेश है। कोई भी पूर्ण सद्गुरु इस संसार में नया धर्म चलाने के लिए, लोगों को एक दूसरे से अलग करने के लिए या जातियों और धर्मों को एक दूसरे के विरुद्ध करने के लिए नहीं आते। वे केवल हमें अपने असली घर का मार्ग बताने के लिए आते हैं। ऐसे महात्माओं के चले जाने के बाद लोग रीति रिवाज और कर्मकांड में फंस जाते हैं और संतों के महान उपदेश को एक धार्मिक संगठन का रूप दे देते हैं। तब हम हठधर्मी बन जाते हैं, आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं और संतों के असली उपदेश को भूल जाते हैं। संत इस संसार में अपनी इच्छा से नहीं आते, उन्हें परम पिता परमात्मा नियुक्त करके भेजता है। अपने आप वे न तो किसी को उपदेश देना चाहते हैं, न ही दीक्षा। जब प्रभु चाहता है तब वो खुद ही सद्गुरु को भेजता है ताकि वो प्रभु की चुनी हुई उन आत्माओं को इकट्ठा कर सके जो उन्हें सौंपी गई है। ईसा मसीह ने भी कहा है, मेरे पिता ने मुझे भेजा है और मैं स्वर्ग से नीचे आया हूं अपनी इच्छा से कार्य करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी इच्छा पूरी करने के लिए जिसने मुझे भेजा है। श्री गुरु अर्जुन देव जी भी संतों के संसार में आने के विषय में कहते हैं कि पूर्ण संत परोपकारी और दयालु होते हैं। वे खुद जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होते हैं और जीवों को परमात्मा की भक्ति में लगाकर उनका प्रभु के साथ मिलाप करवाने के लिए संसार में आते हैं। जन्म मरण दोहों में नाही, जन पर उपकारी आए, जीय दान ते पगति लायन, हर स्यो लैन मिलाए। संत चाहे पूर्व में पैदा हुए हों चाहे पश्चिम में, वे किसी भी जाति धर्म या देश में क्यों ना आए हों, उन सबका संसार में आने का एक ही मकसद होता है कि वो परमात्मा की ओर से सौंपी गई आत्माओं को चेताएं, उन्हें प्रभु प्राप्ति के सच्चे मार्ग पर लगाएं, उन्हें सच्चा सुख सच्ची शांति प्रदान करें और संसार के बंधनों से आजाद करके परमात्मा से मिला दें। जब तक हम परम पिता परमात्मा से मिलाप नहीं कर लेते, हमें कभी सच्ची शांति प्राप्त नहीं हो सकती। संत सतगुरु अपने शिष्यों को अच्छी रहनी का रास्ता दिखाते हैं और रूहानी अभ्यास की युक्ति बताकर उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर चलना सिखाते हैं। सांसारिक उत्तरदायित्व। संत समझाते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए हमें बाहरी आचार व्यवहार, व्रत, तीर्थ, तप तथा किसी खास वेशभूषा की आवश्यकता नहीं है। वे समाज से अलग रहने या अपने सांसारिक उत्तरदायित्वों से भागने का समर्थन नहीं करते। संत नामदेव कहते हैं कि जंगलों में जाकर साधु बनने से तुम अपनी इच्छाओं, मोह तथा भ्रम से नहीं बच सकते। जोग न भोग मोह नहीं माया, का भयो बन में बासा। हमें एक अच्छे नागरिक, अच्छे पति, पत्नी, पुत्र, भाई तथा मित्र का कर्तव्य निभाना है, लेकिन इनके प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हुए हमें इनमें इतना अधिक उलझ नहीं जाना है कि हम अपने जीवन का असली उद्देश्य और अपनी असली मंजिल को ही भूल जाएं। हमें अपने उद्देश्य को सामने रखना है और उस रास्ते पर चलना है जो हमें अपने असली घर ले जाता है। संत कहते हैं कि हमें अपने रूहानी अभ्यास के साथ ही अपने सांसारिक उत्तरदायित्वों को भी निभाना चाहिए। हमें संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य निभाते हुए निर्लिप्त कैसे रहना है, इसके बारे में श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाई ने साणे, सुरत शब्द पव सागर तरिए, नानक नाम वखाणे। कि मुर्गा भी पानी में रहती है, पर जब चाहती है सूखे परों से उड़ जाती है। कमल की जड़ें पानी में होती हैं, पर फूल पानी से बाहर रहता है। इसी प्रकार संसार में रहते हुए हमें अपने लिव अंतर में परमात्मा और शब्द के साथ जोड़कर सहज ही भवसागर से पार हो जाना चाहिए। हरि मंदिर। संत हमें जंगलों, पहाड़ों, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या पूजा के अन्य स्थानों में जाकर पूजा करने का आदेश नहीं देते, क्योंकि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है,
वो हमारे शरीर के अंदर है। सेंट पॉल ने समझाया है कि ये शरीर परमात्मा का जीता जागता मंदिर है। परमात्मा के मंदिर का बुतों से क्या संबंध है, क्योंकि तुम ही परमात्मा का जीता जागता मंदिर हो। जैसा कि परमात्मा ने कहा है, मैं उन्हीं में वास करता हूं, उन्हीं में चलता हूं, मैं उन्हीं का परमात्मा हूं और वे मेरे बंदे हैं। ईसा मसीह ने भी इस शरीर को प्रभु का मंदिर कहा है। तुम नहीं जानते कि तुम प्रभु के मंदिर हो और प्रभु का शब्द तुम्हारे अंदर निवास करता है, क्योंकि प्रभु का मंदिर पवित्र है और वो मंदिर तुम हो। परमात्मा हमारे अंदर है, इसलिए हमें इस शरीर रूपी मंदिर में ही उसे ढूंढना चाहिए। गुरु अमरदास जी भी कहते हैं, काया अंदर आपे वसै, अलख न लखिया जाई, मनमुख मुगद बूझे नाही, बाहर पालन जाई। कि हमारे शरीर के अंदर वो परमात्मा खुद निवास करता है, परंतु वो अलख इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। अज्ञानी मनमुख लोग इस बात को नहीं समझते और परमात्मा को बाहर ढूंढते रहते हैं। हर संत ने, हर पूरे गुरु ने हमें यही समझाने की कोशिश की है कि ये शरीर परमात्मा का जीता जागता मंदिर है। गुरु अमरदास जी ने फरमाया है कि हर मंदिर ए शरीर है। हर का अर्थ परमात्मा और मंदिर से भाव वो स्थान है जहां परमात्मा रहता है। आप समझाते हैं कि हमारा शरीर हरि का सच्चा मंदिर है, क्योंकि इसे खुद हरि ने बनाया है। इसके अंदर खुद हरि निवास करता है तथा इसके अंदर से ही हरि से मिलाप किया जा सकता है। हर मंदिर हर साजया, हर वसै जिस नाल। ऋषि मुनियों ने इस शरीर को नर नारायणी देह कहा है, क्योंकि इसे खुद नारायण ने पैदा किया है। इसमें वो खुद बैठा हुआ है और इसके अंदर ही हमारी आत्मा नारायण से मिलकर नारायण बनने का गौरव प्राप्त कर सकती है। हर महात्मा हमें यही सत्य समझाता है कि परमात्मा हम सबके अंदर है और हमें उसको अपने अंदर ही ढूंढना है। मनुष्य शरीर एक प्रयोगशाला है, जिसके अंदर जाकर हमें परमात्मा की खोज करनी है, क्योंकि केवल इस अनमोल मनुष्य जन्म में ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। मनुष्य जन्म अनमोल है। मनुष्य जन्म परमात्मा की असीम दया होने पर ही प्राप्त होता है। मुसलमान संतों ने इसे अशरफुल मखलूकात अर्थात सृष्टि का सिरताज कहा है। हजरत ईसा ने इसे सृष्टि के सब प्राणियों में श्रेष्ठ कहा है। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य को परमात्मा के रूप पर बनाया गया है। जब हजरत ईसा पर यह दोष लगाया गया कि वे अपने आप को खुदा का बेटा कहकर प्रभु की निंदा करते हैं, तब उन्होंने हमें याद दिलाया कि प्रत्येक मनुष्य प्रभु है। क्या ये तुम्हारे कानून में नहीं लिखा कि तुम सब ईश्वर हो? आपका इशारा था कि संसार के सब धर्मों में आए संत महात्माओं ने अपने ग्रंथ शास्त्रों में इसी सत्य की साक्षी दी है कि आत्मा परमात्मा की अंश है तथा हर मनुष्य के अंदर परमात्मा से मिलाप कर सकने का सामर्थ्य रखा गया है। मनुष्य जन्म हमें कई निचली योनियों में जन्म लेने के बाद मिलता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, ये तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। आप फरमाते हैं कि हमें मनुष्य जन्म से लाभ उठाकर अपने शरीर रूपी घर के अंदर शब्द के साथ लिव जोड़कर परमात्मा से मिलाप कर लेना चाहिए। धुन में अब सुरत लगाओ, इस घर से उस घर जाओ। गुरु अर्जुन देव जी मनुष्य जन्म का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हमें इस जन्म का लाभ उठाना चाहिए। कई जन्म पय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बृख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए देह संजरिया। कि कई जन्म तुमने कीड़ों और पतंगों के पाए, कई जन्मों में तुम हाथी, मछली और हिरण बने, कई जन्म पक्षी और सर्प हुए और कई जन्म घोड़ों और बैलों के पाए। अब तुम्हें प्रभु से मिलाप का अवसर मिला है। बहुत लंबे समय के बाद यह मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है।
प्रभु का मिलाप प्राप्त करके इस मौके का फायदा उठाओ। कबीर साहब भी मनुष्य चोले की महत्ता का वर्णन करते हैं। मनुष्य जन्म ही परमात्मा से मिलाप प्राप्त करने का अवसर है। कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए न 12 बार, ज्यों बन फल पाके भुए गिरह, बहुर न लागह डार। मनुष्य जन्म हमें केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। यही एक ऐसा दरवाजा है जो प्रभु ने इस जड़ संसार के विशाल जेल खाने से बाहर निकलने के लिए बनाया है। पर हम सांसारिक कार्यों तथा विषय भोगों में इतने फंस जाते हैं कि इस देह में आने के असली मकसद को ही पूरी तरह भूल जाते हैं। हम परछाई के पीछे भागते हैं और सार वस्तु को खो बैठते हैं। संत महात्माओं ने मनुष्य जन्म की तुलना सीढ़ी के सबसे ऊपरी डंडे से की है। अगर हम कोशिश करेंगे तो मकान की छत पर पहुंच जाएंगे, यानी स्थायी शांति और आनंद प्राप्त कर लेंगे। अगर पैर फिसलेगा तो हम दोबारा संसार रूपी भवसागर में गिर जाएंगे। दूसरे शब्दों में, केवल मनुष्य जन्म में ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि इस देह में रहते हुए ही हम पूरे सद्गुरु से मिल सकते हैं, उनसे आंतरिक मार्ग का भेद प्राप्त कर सकते हैं और नाम या शब्द का अभ्यास करके धुरधाम पहुंच सकते हैं। कबीर साहब फरमाते हैं कि मनुष्य जन्म इतना अनमोल है कि इसको पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, क्योंकि परमात्मा की भक्ति केवल मनुष्य चोले में ही हो सकती है। आप सचेत करते हैं कि मनुष्य जन्म का असली लाभ परमात्मा की भक्ति करके उसे प्राप्त करना है और इसमें उसे किसी भी कीमत पर ढील नहीं करनी चाहिए। इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव, भजहो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का एही लाहो। सच्चा नाम। परमात्मा के नाम की चर्चा तो हम सब करते हैं, लेकिन बोलने और लिखने में आने वाले नामों तथा सच्चे नाम में हम पहचान नहीं कर पाते। सच्चा नाम न लिखा जा सकता है और न ही बोला जा सकता है। राम, रहीम, अल्लाह, वाहेगुरु, राधा स्वामी, जेहोवा, खुदा आदि नाम बोले जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं और उनके समय तथा इतिहास का पता लगाया जा सकता है। पर जिस सच्चे नाम का सब संत महात्मा संकेत करते हैं, उसका कोई निश्चित समय नहीं है। वो अनादि है, वो सृष्टि की रचना से पहले भी था। संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसमें देश और काल भी शामिल हैं, उस नाम से पैदा हुआ है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नाम में ही ते सब किछ हुआ। इस रचनात्मक शक्ति को संत महात्माओं ने शब्द, नाम, धुन, आकाशवाणी, वाणी आदि कहा है। मुसलमान फकीरों ने इसी को कलमा, कुन, बांगे इलाही, निदाए आसमानी कहा है। बाइबल में इसी शक्ति को वर्ड, लॉगोस, स्पिरिट, होली घोस्ट, कंफर्टर, लिविंग वाटर आदि नामों से याद किया है। सभी संतों का कहना है कि परमात्मा तथा नाम एक ही हैं और नाम के द्वारा ही सारे ब्रह्मांड की रचना हुई है। बाइबल में कहा गया है, शुरू में शब्द था, शब्द परमात्मा में था और शब्द ही परमात्मा था। वही शुरू में परमात्मा के साथ था और उसी ने सब चीजें बनाईं और जो कुछ भी बना उसके बिना नहीं बना। गुरु नानक देव जी ने भी इसी सत्य को प्रकट किया है। सबदै तरती सबदै आकाश, सबदै सबद होआ परगास, सारी सृष्टि सबद के पाछै, नानक सबद कटे कट आछै। शब्द या परमात्मा के नाम और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। इस नाम के विषय में हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती साहब कहते हैं, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। यही वो नाम है जो मन को इंद्रियों के भोगों से निकालकर आध्यात्मिक आनंद दे सकता है और आत्मा को मुक्ति के पथ पर ले जा सकता है। इसी नाम या शब्द के रूप में सर्वशक्तिमान परमात्मा सारी सृष्टि में व्याप्त हो रहा है। ये नाम या शब्द पुस्तकों या धर्म ग्रंथों में नहीं मिलता। वे तो केवल नाम की उपमा करते हैं। ये नाम तो हमारे अपने अंदर है।
गुरु नानक साहब फरमाते हैं, देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी। अर्थात जिस नाम ने सृष्टि की रचना की है वो मनुष्य की काया के अंदर है। जिन संतों महात्माओं और ऋषि मुनियों ने अपने समय में परमात्मा को प्राप्त किया, उन्होंने धर्म पुस्तकों में अपने अनुभव तथा रूहानी सफर का वर्णन हमारे मार्गदर्शन के लिए कर दिया। उन पुस्तकों को पढ़कर हमें रूहानी सफर में आने वाली कठिनाइयों का पता चलता है, अपने ध्येय का पता चलता है। पर सिर्फ पुस्तकों को पढ़ पढ़कर हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे जरूरी बात तो यह है कि किसी वस्तु के नाम और खुद उस वस्तु में जो अंतर है उसे समझना। डॉक्टर के नुस्खे और दवा को एक नहीं समझना चाहिए, न ही ये समझना चाहिए कि खाना खाना पुकारने से भूख शांत हो जाएगी। केवल धर्म ग्रंथों को पढ़ना तथा महात्माओं का उपदेश सुनना ही काफी नहीं है। जो उपदेश हम सुनते हैं उस पर हमें अमल करना चाहिए और प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर खुद चलना चाहिए। आत्मा और परमात्मा। ये एक साधारण तथा न्याय संगत बात है कि अगर परमात्मा एक है और वो हम सब के अंदर है और हमें उसको अपने अंदर ही ढूंढना है, तब जो राह हमें अपने घर, अपने मंजिल तक पहुंचा सकती है वो भी एक ही होनी चाहिए। ये सोचना तक असंभव है कि ईसाइयों का परमात्मा के पास पहुंचने का रास्ता अलग है और हिंदुओं, सिखों या मुसलमानों के लिए कोई अलग रास्ता है। हमारे समझाने और समझने में अंतर हो सकता है, लेकिन परमात्मा तक पहुंचने के लिए दो रास्ते नहीं हो सकते। अगर हम परमात्मा की खोज अपने अंदर करेंगे तब तो हमें एक ही रास्ता मिलेगा, शब्द और प्रकाश का रास्ता। अगर हम उसे बाहर ढूंढेंगे तो पाएंगे कि हर व्यक्ति का रास्ता अलग है और ये रास्ता शायद हमें कहीं भी नहीं पहुंचाएगा। ये आत्मा परमात्मा की अंश है, उस सतनाम रूपी समुद्र की एक बूंद है। सृष्टि के शुरू में ये अपने स्रोत से बिछुड़कर इस दुख और कष्ट के संसार में आ गई है। अपनी असलियत को भूलकर आत्मा ने मन को अपना साथी तथा मार्गदर्शक बना लिया है। मन खुद भी इंद्रियों का गुलाम है। इंद्रियां जो भी चाहती हैं, मन उनके अधीन होकर उनका कहना मानता है, उनकी ताल पर नाचता है। और जो भी कर्म इंद्रियों के वश में होकर मन करता है, उसका फल साथ साथ आत्मा को भी भोगना पड़ता है। हालांकि आत्मा निर्मल तथा पवित्र है। स्वामी जी महाराज आत्मा की अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब से सुरत या आत्मा ने शब्द का साथ छोड़कर मन और इंद्रियों का साथ ले लिया, ये बुरी तरह दुखों में घिरी हुई है। सुरत तू दुखी रहे हम जानी, जा दिन से तुम शब्द बेसारा, मन संग यारी ठानी, मन मूरख तन साथ बंधानी, इंद्री स्वाद लुभानी। संत हमारी दयनीय दशा को अच्छी तरह जानते हैं। वे जानते हैं कि हम भ्रम में फंसे हुए हैं, इसलिए वे संसार की असली हालत हम पर प्रकट करने के लिए यहां आते हैं। वे समझाते हैं कि यह संसार उस परमात्मा का रचा हुआ खेल है और सब कुछ उसी का बनाया हुआ है, और ये खेल या नाटक ऐसे स्टेज या रंगमंच पर रखा गया है जो केवल एक स्वप्न के समान है, जिसकी कोई असलियत नहीं है। फिर भी हम सब इस नाटक का एक हिस्सा बनकर भूल गए हैं कि हम उस परम पिता के अंश हैं। इस संसार को ही अपना असली घर समझकर हम एक दूसरे के साथ मिलकर रोते, चिल्लाते और हंसते हैं। जब इस जन्म में हमारे कर्मों का लेखा समाप्त हो जाता है तो हम सराय के मुसाफिरों के समान एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। किसी के भी साथ हमारा संबंध हमेशा के लिए नहीं रहता। मन तथा इंद्रियां। संतों का कहना है कि मालिक के मिलने की राह में हमारा मन ही सबसे बड़ी तथा एकमात्र रुकावट है। मन अहंकारी, विषयी तथा अभिमानी है। ये भूल जाता है कि इस संसार में इसका अपना अस्तित्व पानी के एक बुलबुले की तरह है जो कभी भी फूट सकता है। जिस शरीर का इसने साथ लिया हुआ है वो अंत में नष्ट हो जाएगा। मन की बहिर्मुखी निम्न प्रवृत्तियां इसको नश्वर
तथा क्षणभंगुर सांसारिक वस्तुओं में उलझाए रखती हैं। मन के अच्छे या बुरे कर्म आत्मा को आवागमन के चक्र में सदा के लिए बांधे रखते हैं। मन एक भयानक शत्रु ही नहीं, एक ईमानदार सेवक भी है। जब ये बेकाबू होकर नियंत्रण के बाहर हो जाता है, तब ये विनाश की ओर ले जाता है। परंतु जब मन को एकाग्र करके वश में कर लिया जाता है, तब ये असंभव कार्य कर सकता है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि मुक्ति की मंजिल पाने का पहला कदम है, इस बैरी मन को मित्र बना लो। मन बैरी को मीत कर। मन को वश में करने के लिए हमें इसके स्वभाव को समझना चाहिए। मन अधीरता और चंचलता के साथ हर चीज का अनुभव तथा उपभोग करना चाहता है, पर कोई भी चीज इसकी अपार भूख को शांत नहीं कर सकती। धन और सत्ता पाकर तो इसमें बेशुमार इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। धन संपत्ति हमारी दासी होने की बजाय हमारी स्वामिनी बन जाती है। विषय विकारों और भोगों की लालसा धीरे धीरे हमारे चारों ओर एक जाल फैला देती है। वो संसार की निम्न वस्तुओं से बांधकर हमारे मन को निश्चित रूप से कठोर बना देती है। मन लज्जतों या स्वादों का शौकीन है, पर कोई भी स्वाद इसे सदा के लिए संतुष्ट नहीं कर सकता। जब इसे एक स्वाद से अच्छा कोई दूसरा स्वाद या रस मिलता है, तो ये पहले को छोड़कर दूसरे के पीछे भागने लगता है। जब तक इसे संसार के स्वादों से बढ़कर और कोई स्वाद नहीं मिलता, तब तक इसे सांसारिक सुखों से पूरी तरह विमुख नहीं किया जा सकता। अगर मन संसार से विमुख हो जाए लेकिन आगे कहीं किसी चीज से ना जुड़े, तो इसमें प्रतिक्रिया होगी और ये वापस विषय भोगों के स्वाद में दुगुनी ताकत के साथ लग जाएगा। हमारी इच्छाओं और लालसाओं का कोई अंत नहीं है और उन्हें पूरा करने के लिए हमें बार बार इस संसार में आना पड़ता है। एक शरीर को छोड़ने से पहले ही दूसरे शरीर का ढांचा हमारे लिए तैयार रहता है। एक जंजीर से छूटते ही हमें दूसरी अधिक मजबूत जंजीर से बांध दिया जाता है। मौत के फरिश्ते निरंतर हमारा पीछा करते रहते हैं। हमें किन किन मुसीबतों से गुजरना नहीं पड़ता, किन किन तेज धाराओं और भंवर चक्रों का सामना नहीं करना पड़ता, कैसी कैसी विकट लहरों के थपेड़े नहीं सहने पड़ते, कैसे कैसे तूफानों और बवंडरों से टक्कर नहीं लेनी पड़ती। और फिर हमारे हर अगले जन्म के बंधन पिछले बंधनों से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। जिंदगी के इस नाटक की असलियत का तब पता चलता है जब हमारी मोह की नींद खुलती है, जब मृत्यु सामने आकर खड़ी हो जाती है। जब मौत निकट आती है तो इस संसार की हर चीज, मित्र, संबंधी, धन संपत्ति, मान बढ़ाई, जाति पाति आदि पीछे रह जाती हैं। तब हमें होश आता है कि हमारा अमूल्य समय भ्रमों में खो गया है, उन चीजों को अपना बनाने में खो गया जो कभी भी अपनी नहीं बन सकती। और फिर भी हम इसी माया जाल को असलियत मानने पर तुले बैठे हैं। हम सदा दुखी और नाखुश रहते हैं क्योंकि परमपिता परमात्मा से बिछुड़ी हमारी आत्मा वापस अपने मूल स्रोत में समाने के लिए सदा बेचैन रहती है। संत हमेशा समझाते हैं कि इस बाहरी संसार में सुख और शांति नहीं है। हमें चाहिए कि बाहर ढूंढने के बजाय उस शांति तथा सुख को अंतर में ही तलाश करने की कोशिश करें। इस अस्थाई संसार का नहीं, बल्कि उस अनादि कुल मालिक का प्यार ही हमारा सच्चा सहायक और सहारा होगा। ये प्रेम ही हमें इस लोक तथा परलोक में चिर शांति देगा। कर्म तथा आवागमन। अनेक संतों ने इस संसार को कर्म भूमि कहा है, जहां आत्मा को अपने किए हुए कर्मों के फल भोगने के लिए बार बार आना पड़ता है। जेहा बीजय सो लुणै, कर्मा संदड़ा खेत। बोवे पेड़ बबूल का, आम कहां ते खाए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि उस सच्चे परमेश्वर का न्याय भी सच्चा है। वो न्याय ये है कि शरीर रूपी धरती में जैसे बीज बोए जाते हैं वैसे ही फल पैदा होते हैं। अगर कोई विष खाता है तो वो जरूर मर जाता है,
इसी प्रकार किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म तरती शरीर कलयुग विच, जेहा को बीजे तेहा को खाए। गल्लां ऊपर तपावस ना होई, विस खादी तत्काल मर जाए। पाई वेखो न्याओ सच करते का, जेहा कोई करे तेहा कोई पाए। बाबा फरीद उन लोगों की अक्ल पर हैरानी प्रकट करते हैं जो बबूल बोकर अंगूर खाने की और ऊन कातकर रेशम पहनने की आशा करते हैं। फरीदा लोड़े दाख बिजुरियां, कीकर बीजे जट, हंडे उन कतायदा पैदा लोड़े पट। इसी प्रकार बाइबल में भी आता है, इंसान जो कुछ बोता है उसी को काटता है। कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, आत्मा को बंधन से मुक्त नहीं कर सकते। वे आत्मा को वापस इस संसार में, इस जन्म मरण के दायरे में लाते हैं। हमें उस चोले में जन्म मिलता है जिसमें हम अपने कर्मों का फल अच्छी तरह भोग सकें। इस पूरे समय में हमारी आत्मा परमात्मा के वियोग की पीड़ा सहती रहती है। अपने पिछले जन्मों के कर्मों को भोगते हुए हम लगातार नए कर्म करते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप हम यहां आते और जाते रहते हैं, लगातार इस 84 के जेल खाने में पड़े रहते हैं। बाइबल में ईसा मसीह ने कहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो भी पाप करता है वो अपने पाप का दास बन जाता है। और दास घर में हमेशा नहीं रह सकता, लेकिन प्रभु का पुत्र यानी संत हमेशा रहता है। स्वामी के सामने एक दास की इच्छा नहीं चलती, उसे वही करना पड़ता है जो उसका स्वामी हुक्म दे। हजरत ईसा यही समझा रहे हैं कि अब हमारी कोई इच्छा नहीं चल सकती, क्योंकि जो पाप हमने किए हैं वे हमारे स्वामी बन गए हैं और हम उनके दास। हमें वहीं जाना है जहां जाने के लिए हमारा स्वामी हमें हुक्म देता है। हम एक घर से दूसरे घर में, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं और जन्म मरण के अनंत चक्र में फंसे रहते हैं। ये जन्म मरण का चक्र 84 लाख योनियों का जेल खाना कहलाता है। भारतीय संतों ने जेल लफ्ज का प्रयोग किया है और ईसा मसीह भी इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। अपने विरोधी से जल्दी समझौता कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी समय विरोधी तुझे जज के सामने पेश कर दे और जज तुझे अफसर के सुपुर्द कर दे और तुझे जेल में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं, तू उसमें से तब तक नहीं निकल सकेगा जब तक कि तू आखिरी कौड़ी तक ना चुका दे। ईसा मसीह का भाव है कि हम जन्म मरण के जेल खाने से तब तक नहीं निकल सकते जब तक कर्मों के जो बीज हमने बोए हैं उन सबका हिसाब पूरा नहीं कर देते, क्योंकि एक छोटा सा कर्म तक हमें वापस इस संसार में खींचकर ला सकता है। इसलिए हजरत ईसा हमें समझाते हैं कि जिनके प्रति हमने अन्याय या कोई अपराध किया है, उनसे जब तक हम संसार में हैं और वे हमारे साथ हैं, क्षमा मांग लेनी चाहिए। नहीं तो हमें अपने कर्मों के लिए अदालत में पेश होना पड़ेगा, जिसका अर्थ है कि हमें एक बार फिर जेल खाने में फेंक दिया जाएगा, क्योंकि चाहे हम देनदार होकर आएं या लेनदार होकर, हम तब तक यहां से मुक्त नहीं हो सकते जब तक हमारा सारा हिसाब चुकता नहीं हो जाता। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, भाई तू अनेक कर्म करता है और उन्हें कर करके थक जाता है, पर याद रख कि इनकी वजह से तुझे बार बार बंधनों में आना पड़ता है। अनेक कर्म कर थाकिया पाई, फिर बंधन पाए। 84 के चक्र से बचना तभी संभव है जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए। उस परमपिता परमात्मा से हमारा मिलाप तभी हो सकता है जब हम पिछले जन्मों में किए हुए हर एक कर्म तथा पाप के कर्ज से मुक्त हो जाएं। हर नए जन्म में हम पिछले कर्मों का बोझ लेकर आते हैं। जब तक हमारे सारे कर्मों का हिसाब समाप्त नहीं हो जाता, हमारे सारे पाप धुल नहीं जाते, तब तक हमारी आत्मा कभी भी पूर्ण और उज्ज्वल नहीं हो सकती और तब तक सबके अंदर परमात्मा के मौजूद होते हुए भी आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हो सकती। ये अनुभव तथा विश्वास करने के लिए कि हम परमात्मा की अंश हैं, हमें पश्चाताप करना होगा
जैसा कि हजरत ईसा ने कहा है, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे पास में है। सच्चे मन से पश्चाताप करने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हमने क्या किया है, लेकिन हम अपने पिछले कर्मों को बिल्कुल भूल चुके हैं। उस प्रभु की दया तथा क्षमा पाने के लिए केवल हमें अफसोस है कह देना ही काफी नहीं है। हम उस मालिक की पूजा और भक्ति करके ही पश्चाताप कर सकते हैं, और चेतन धारा या शब्द की पूजा, आंतरिक धुन और प्रकाश की आराधना ही मालिक की पूजा है। दूसरी कोई भी पूजा उस परम पिता को खुश नहीं कर सकती। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि नाम के सिवाय परमात्मा की कोई पूजा या भक्ति नहीं है। लोग व्यर्थ ही वहमों और भ्रमों में फंसकर अपना समय नष्ट कर रहे हैं। बिन नावें होर पूज ना होवी, परम पुल्ली लोक आई। मालिक की भक्ति करने के लिए, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए हमें अपने आप को अंतर में उस चेतन धारा, नाम या शब्द के साथ जोड़ना होगा। ये शब्द धुन हम सबके अंतर में निरंतर गूंज रही है, लेकिन हम सतगुरु के आदेश के अनुसार रूहानी अभ्यास करके ही इसके साथ जुड़ सकते हैं। रूहानी सफर। हमारी आध्यात्मिक यात्रा पांवों के तलवों से शुरू होकर सिर की चोटी तक जाती है। इस सफर की 2 मंजिलें हैं। पहली दोनों आंखों के बीच तक, और दूसरी आंखों के बीच से सिर की चोटी तक। जागृत अवस्था में हमारे मन और आत्मा की बैठक आंखों के केंद्र में है। यहां से उतरकर हमारी चेतना बाहर सारे संसार में फैली हुई है। आंखें बंद कर लेने पर भी हम इस केंद्र पर नहीं रहते, क्योंकि हम कभी भी स्थिर नहीं रहते। हम अपने आप को सांसारिक इच्छाओं तथा कारोबार के विषय में या फिर संबंधियों और रोज के कामकाज के बारे में सोचता हुआ पाते हैं। जिनके विषय में भी हम सोचते हैं, उनकी शक्लें भी हमारे सामने आ जाती हैं। संसार की शक्लों के बारे में सोचते रहने से, उनका ही ध्यान करते रहने से हमारी चेतना इस बाहर के भ्रममय संसार में फैल गई है। गुरु रामदास जी कहते हैं कि हमारा मन पल पल, क्षण क्षण बाहर दुनिया के भ्रमों में भटक रहा है। ये पल भर के लिए भी अपने घर अर्थात आंखों के पीछे टिककर नहीं बैठता। मन खिन खिन परम परम बहुतावे, तिल कर नहीं वासा पाइये। जब तक हम अपने ध्यान को समेटकर वापस आंखों के बीच में नहीं लाते, हम अंतर में एकाग्र नहीं हो सकते, अपने रूहानी सफर में पहला कदम तक नहीं रख सकते। अपनी चेतना को आंखों के बीच तीसरे तिल पर लाना इस सफर का पहला कदम है। हजरत ईसा ने भी यही संकेत किया है, खोजो और वो तुम्हें मिल जाएगा, द्वार खटखटाओ और वो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। परमात्मा हमारे अंदर है, हमारी सूरत इस बाहरी संसार में भटक रही है। घर के दरवाजे को हमें बाहर से खटखटाना होगा, ताकि हमें अपने घर के अंदर ले जाने वाला दरवाजा खुल सके। हमें इस संसार से अपने ख्याल को सुमिरन और ध्यान के जरिए वापस आंखों के बीच लाना है। इस प्रकार हम घर के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे, जहां पहुंचकर हमें अंदर अपने घर का मार्ग ढूंढना है। एक बार उस मार्ग पर आ जाने पर हम आखिर उस परमात्मा को पा लेंगे। हम उस एक में लीन हो जाएंगे जिसे हम इतनी बेचैनी से ढूंढ रहे थे। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि हम शरीर रूपी नगर के अंदर शब्द या नाम को खोजकर ही परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। काया नगरी सबदे खोजे, नाम नव निद पाई। आंखों के इस केंद्र को, जहां हम नाम या धुन के संपर्क में आते हैं, भारत के संतों ने 10वां दरवाजा कहा है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि 9 द्वारों के जरिए बाहर की ओर दौड़ रहे मन को स्थिर करके 10वां दरवाजा खोलो। इस प्रकार तुम घर के दरवाजे पर पहुंच जाओगे। वहां पहुंचने पर आपको वो अनहद शब्द सुनाई देगा जो अंदर दिन रात गूंज रहा है, धुनकारें दे रहा है। ये शब्द सतगुरु के उपदेश पर चलकर ही सुनाई देता है। 9 दर ठाके तावत रहाए, 10वें निज करवासा पाए। ओथे अनहद सबद वजे दिन राती, गुरमत्ती सबद सुनावणिया।
परमात्मा के नूर से भरपूर शब्द अथवा नाम हम सबके अंदर हमेशा गूंज रहा है, पर जब तक रूहानी अभ्यास के द्वारा हम वापस आंखों के केंद्र में स्थिर नहीं होते, हम कभी भी उस दिव्य धुन के संपर्क में नहीं आ सकते। लेकिन एक बार अगर हम उसके संपर्क में आ जाते हैं तो वो आवाज इतनी सुरीली, लुभावनी तथा आकर्षक है कि हम तुरंत उसकी ओर खींच जाते हैं और अपने आप ही इंद्रियों के प्रति विरक्त हो जाते हैं। ईसा मसीह का कथन है, अगर तेरी आंख एक होगी तो तेरा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। जब हम उस एक आंख को खोल लेंगे, अपनी चेतना को समेटकर आंखों के केंद्र पर ले आएंगे और इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर प्रभु की दरगाह का दरवाजा खुल जाएगा, तब हम उस प्रकाश को देख और उस शब्द धुन को सुन सकेंगे। उस प्रभु को इन बाहर की आंखों द्वारा नहीं, आंतरिक रूहानी नेत्र द्वारा ही देखा जा सकता है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि जिस आंख से मेरा प्रीतम प्रभु देखा जा सकता है, वो इन आंखों से भिन्न है। नानक से अखड़िया बियन जिन्नी डिसंदो मां पीरी। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जब अंदर की आंख अथवा दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो मुक्ति का भंडार प्रकट हो जाता है। अंदर खोले दिव्य दृष्टि देखे मुक्त पंडारा। संत नामदेव जी कहते हैं कि जब आत्मा सिमटकर अंदर आंखों के पीछे आ जाती है तो आंतरिक नेत्र को झिलमिलाता हुआ प्रकाश दिखाई देता है और आंतरिक कानों में अनहद शब्द सुनाई देता है। जह चिलमिल कार दिसंता तह अनहद सबद बजंता। उस प्रकाश तथा शब्द की सहायता से हम अपने घर की दिशा निश्चित कर लेते हैं और घर की ओर जाने वाले रास्ते पर चलने लगते हैं। उस प्रकाश को देखकर और उस शब्द को सुनकर ही हम अपने पिछले किए हुए पापों का प्रायश्चित करने के योग्य बनते हैं और इस प्रकार आत्मा को मन के जाल से मुक्त कर लेते हैं। केवल तभी आत्मा एक बार फिर पूर्णता को प्राप्त करके अपने आदि तथा असली प्रकाश में जगमगा सकती है। केवल तभी हम वापस परमपिता परमात्मा के स्तर पर पहुंचकर उस परम आनंद तथा चिर शांति के सागर में लीन हो सकते हैं। जब हम अपनी चेतन धारा या सूरत को आंखों के केंद्र पर लाने में सफल हो जाते हैं, तब हमारा मन अंतर में होने वाली शब्द की मधुर धुन से उसी प्रकार जुड़ जाता है जिस प्रकार एक सुई चुंबक की ओर खींची जाती है। उस धुन से जुड़ने के बाद हम इंद्रियों से अपने आप विमुख हो जाते हैं। इस समय हमारे मन का झुकाव नीचे इंद्रियों के भोगों की ओर है। इंद्रियां हमारे मन को सदैव अपने स्तर पर नीचे की ओर खींचती रहती हैं, लेकिन जब हम मन को वापस आंखों के केंद्र पर स्थिर करने में सफल हो जाते हैं और इसे अपने अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़ लेते हैं, तो शब्द के प्रति हमारा लगाव अपने आप हमें संसार से विरक्त कर देता है। जब तप, हठ कर्म, संयम आदि के द्वारा मन को इंद्रियों के भोगों से हमेशा के लिए अलग कर सकना असंभव है, क्योंकि वैराग्य किसी के अंदर प्रेम पैदा नहीं कर सकता। केवल प्रेम ही हमारे अंदर वैराग्य पैदा कर सकता है। जब हमारा मन अंतर में उस दिव्य संगीत से जुड़ जाता है और अंदर के उस प्रकाश को देखता है, तो उनके प्रति लगाव अपने आप मन में इंद्रियों के भोगों के प्रति वैराग्य पैदा कर देता है, मन को उनसे मुक्त कर देता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं माने। अपनी चेतना को समेटकर आंखों के केंद्र पर लाने तथा उसे अंतर में शब्द या नाम के साथ जोड़ने की विधि किसी पूरे सतगुरु से ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि प्रभु का यही विधान है कि ये खजाना हम सबके अंदर है। पर हमें ये खजाना केवल किसी पूर्ण संत से, किसी पूरे सतगुरु से ही मिल सकता है जो खुद इस आंतरिक रूहानी मार्ग को तय कर चुके हैं। परमात्मा ने इस खजाने की कुंजी अपने प्यारे भक्तों, पूरे सतगुरुओं के हाथ में दी है और केवल वे ही हमें इसका भेद दे सकते हैं। सतगुरु हथ कुंजी होरत दर खुल्ले नाही,
बिन सतगुरु को नाव ना पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। मत को परम पूलै संसार, गुर बिन कोई ना उतरस पार। सतगुरु। संसार में हम जो कुछ भी सीखते हैं, एक शिक्षक से सीखते हैं। बच्चा बैठना, खाना, चलना और बोलना आदि अपनी माता से सीखता है। स्कूल में जाकर वो पढ़ना लिखना अपने अध्यापकों से सीखता है। बाद में योग्य इंजीनियर, डॉक्टर बनने या विशेष कलाओं में प्रवीण होने के लिए लंबे समय तक उसे विशेषज्ञों की देखरेख में शिक्षा लेनी पड़ती है। आध्यात्मिकता तो एक बहुत कठिन तथा गूढ़ विषय है, जिसमें एक शिक्षक या गुरु का होना अनिवार्य है। इस संसार में तो हम एक शिक्षक या मार्गदर्शक के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते, तब हम परमात्मा की प्राप्ति एक रूहानी शिक्षक के बिना कैसे कर सकते हैं? सतगुरु ने आंतरिक मंजिलों को खुद पार किया है। उन्होंने परमात्मा से मिलाप किया है। केवल वही बता सकते हैं कि इस आध्यात्मिक मार्ग पर कैसे चला जा सकता है और कैसे आंतरिक यात्रा की अनेक रुकावटों और प्रलोभनों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। मौलाना रूम कहते हैं, रूहानी सफर के लिए मुर्शिद की तलाश कर। बगैर मुर्शिद के ये सफर खतरों और संकटों से भरा हुआ है। जो भी इस रास्ते पर बिना मुर्शिद के चलता है, वो शैतान की ताकतों द्वारा गुमराह कर दिया जाता है। वो भ्रम के कुएं में गिर जाता है। ऐ नादान, अगर तू मुर्शिद की हिफाजत नहीं लेगा तो शैतान की आवाज तुझे रास्ते से भटकाकर गुमराह कर देगी। गुरु से भाव है एक जीवित गुरु, एक देहधारी गुरु। हमें एक गुरु की जरूरत है क्योंकि हम परमात्मा के स्तर पर नहीं हैं। कोई हमारे स्तर का, हमारे जैसा ही हमें वापस परमपिता परमात्मा के पास पहुंचने का रास्ता बता सकता है, हमारे अंदर परमात्मा का प्यार पैदा कर सकता है, हमें रूहानी सफर की राह पर लगा सकता है, हमें वापस परमात्मा तक पहुंचा सकता है। हमें मुर्शिद या सतगुरु के पास जाना होगा, क्योंकि हम अपने आप उस प्रभु के स्तर पर नहीं पहुंच सकते और वो परमपिता अपने असली रूप में हमारे स्तर पर नहीं आ सकता। समय का सतगुरु, एक जीता जागता मुर्शिद, परमात्मा से जुड़े हुए भी हमारे स्तर पर हमारे जैसा होता है। ईसा मसीह कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने परमपिता को देखा है। विश्वास करो कि मैं उस परमपिता में समाया हुआ हूं और वो पिता मुझ में। गुरु अर्जुन देव जी भी यही विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि मेरे अंदर वो प्रभु रूपी पिता प्रकट हो गया है। पिता और पुत्र दोनों एक हो गए हैं और पुत्र पिता के रंग में रंग गया है। पिता हमारे परगटे माज, पिता पूत रल कीनी सांझ। कहो नानक जो पिता पति ने, पिता पूत एकै रंग लीने। जब एक शिष्य ने हजरत ईसा से पूछा कि परमात्मा तक वापस जाने का मार्ग क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं ही रास्ता हूं, सत्य हूं और जिंदगी हूं। कोई इंसान मेरे बिना परमपिता तक नहीं पहुंच सकता। दूसरे शब्दों में, एक जीते जागते गुरु के जरिए ही रास्ता मिल सकता है और परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। गुजरे हुए समय के संत महात्मा हमें वापस परमात्मा तक पहुंचाने का कार्य नहीं कर सकते। जो डॉक्टर मर चुका है, वो आज हमारी बीमारी के लिए नुस्खा नहीं लिख सकता, चाहे वो अपने जीवन काल में कितना ही योग्य डॉक्टर क्यों न रहा हो। एक मृत अध्यापक आज हमें नहीं पढ़ा सकता। हमें एक जीवित डॉक्टर चाहिए, एक जीवित अध्यापक चाहिए। हम जीवित मनुष्य हैं और हमसे केवल एक जीवित मनुष्य ही बातें कर सकता है, हमारा मार्गदर्शन कर सकता है, हमें सिखा सकता है, हमें राह दिखा सकता है। हजरत ईसा ने भी कहा है, जब तक मैं संसार में हूं, मैं संसार का प्रकाश हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि वे भविष्य के लिए भी तथा हमेशा के लिए ही संसार के प्रकाश हैं। वे संसार का प्रकाश उन्हीं के लिए थे जो उनके जीवन काल में उनके संपर्क में आए। जो व्यक्ति उनके चले जाने के बाद आए, उन्हें अपने अपने समय का
एक नया मसीहा ढूंढना होगा। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि अनादिकाल से यही नियम चला आ रहा है कि जीव सतगुरु रूपी जहाज के द्वारा ही भवसागर से पार हो सकता है। सतगुर बोहिथ आद जुगादी। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि बिना अपने वक्त के संत सतगुरु के परमात्मा की सच्ची भक्ति की युक्ति प्राप्त नहीं हो सकती और बिना सच्ची भक्ति के परमात्मा से मिलाप नहीं हो सकता। इसलिए जीव का लाभ इसी में है कि वो अपने समय के गुरु की शरण में जाकर परमात्मा की सच्ची भक्ति में लग जाए। पिछले समय में हुए महात्माओं की टेक से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। बिन गुरु वक्त पगति नहीं पावे, बिन पगति सतलोक न जावे। पिछलों की तज टेक तेरे भले की कहूं, वक्त गुरु को मान तेरे भले की कहूं। जिस तरह हम सिर्फ टाइम टेबल पढ़कर कोई यात्रा पूरी नहीं कर सकते, न ही गृह निर्माण संबंधी पुस्तकें पढ़कर घर बना सकते हैं, उसी प्रकार हम उस रूहानी आनंद का स्वाद उसके बारे में पढ़कर प्राप्त नहीं कर सकते। हमें एक पूर्ण सतगुरु से अंतर में जाने की विधि सीखनी चाहिए। प्रेम तथा भक्ति के साथ उसकी शिक्षा को अपनाना चाहिए और उसकी संगति में रहकर अपने असली घर के रास्ते पर चलना चाहिए। संगति का हम पर हमेशा असर पड़ता है। अच्छे लोगों की संगति हम पर अच्छा प्रभाव डालती है, क्योंकि हम उनको देखकर उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। यदि हम बुरे लोगों की संगति में रहते हैं तो हम उनके बुरे विचारों से प्रभावित होते हैं और उनके साथ हम भी भटक जाते हैं। हमें अपने चारों ओर भक्ति का वातावरण बनाए रखने के लिए सतगुरु की आवश्यकता है, ताकि हमें अंतर में जाने और निज घर के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। शब्द स्वरूपी गुरु। हमारा सच्चा गुरु है वर्ड, लॉगोस, नाम, शब्द, चेतन धुन या जो भी नाम कोई उसे देना चाहे। सतगुरु उस शब्द का, उस शक्ति का देहधारी स्वरूप हैं। हमें मनुष्य चोले में कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो खुद शब्द में लीन हो चुका हो, जो खुद देहधारी शब्द हो, जो खुद शब्द का प्रकट रूप हो और जो हमें भी अंतर में उस शक्ति से जोड़ सकता हो। ऐसी हस्ती एक देहधारी जीता जागता गुरु ही हो सकता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए, जिन जिन माना बचन समझ के, तिन को संग लगाए। सतगुरु का परमात्मा के साथ वही संबंध है जो एक लहर का समुद्र के साथ होता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि परमात्मा का सेवक परमात्मा का रूप होता है। देह का चोला धारण किए होने के कारण उसको परमात्मा से भिन्न मत समझो। लहर समुद्र में से उठती है और समुद्र में ही समा जाती है। देखने में वो समुद्र से अलग लगती है, लेकिन असल में उसे समुद्र से अलग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार परमात्मा के भक्त देह के कारण परमात्मा से अलग प्रतीत होते हैं, पर असल में वे परमात्मा का ही रूप होते हैं। हर का सेवक सो हर जेहा, पेद ना जानो मानस देहा, ज्यों जल तरंग उठे बहु पाती, फिर सलल सलल समाएदा। हजरत ईसा भी कहते हैं, मैं और मेरा पिता एक हैं। वे ये नहीं कहते कि उनका रूप परमपिता परमात्मा से भिन्न है। वे समझाते हैं कि संत उसी समुद्र की लहरें हैं, यानी संत और परमात्मा एक हैं। इसी प्रकार अपने मुर्शिद के विषय में बुल्ले शाह कहते हैं कि वो परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके आया है और आकर जगत को चेता रहा है। मौला आदमी बन आया, ओ आया जग जगाया। सतगुरु दीक्षा अथवा नामदान के द्वारा शिष्य की आत्मा को अंतर में शब्द के साथ जोड़कर परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर लगा देते हैं। ये नामदान कोई रस्म या रिवाज नहीं है, ये तो अंतर में आत्मा का शब्द से जुड़कर एक नया जन्म लेना है।
हजरत ईसा ने कहा है, मैं तुझसे कहता हूं, जब तक मनुष्य दोबारा जन्म नहीं लेता, वो खुदा की बादशाहत नहीं देख सकता। मैं बार बार तुझसे कहता हूं कि जब तक मनुष्य जल और पवित्र आत्मा यानी शब्द से पैदा नहीं होता, वो खुदा की बादशाहत में प्रवेश नहीं कर सकता। यहां हजरत ईसा अपने शिष्यों को बताते हैं कि अपने अंतर में उस कुल मालिक को कैसे पाया जा सकता है। उन्हें फिर से जन्म लेना होगा, लेकिन शारीरिक तौर पर नहीं। हजरत ईसा के कहने का मतलब है कि किसी ऐसे जीवित गुरु से बपतिस्मा या दीक्षा लेनी जरूरी है जो हमें अपने अंतर में उस होली घोस्ट, नाम या शब्द धुन के साथ जोड़ सके। यही चेतन जल, अमृत या पवित्र आत्मा से पैदा होना है। इस अमृत से संपर्क आंखों के केंद्र या तीसरे तिल में होता है। जब तक हम अपने अंतर में शब्द या नाम से नहीं जुड़ते, हम सदा मन और इंद्रियों के शिकार बने रहते हैं। हजरत ईसा परमपिता परमात्मा के पुत्र द्वारा दीक्षा लेने और इस प्रकार अपने अंदर में नाम के साथ जुड़ने का उपदेश देते हैं। दोबारा जन्म लेने से उनका यही तात्पर्य है, आश्चर्य मत करो कि मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हें दोबारा जन्म लेना चाहिए। जो शरीर से पैदा होता है वो शरीर है, और जो पवित्र आत्मा यानी शब्द से पैदा होता है वो आत्मा यानी शब्द या नाम है। दीक्षा का दिन हमारा आध्यात्मिक जन्मदिन है। इसके बाद ही हम रूहानी अभ्यास द्वारा तरक्की करते हुए एक दिन परमात्मा के साथ मिलाप कर लेते हैं। जिस प्रकार बच्चा धीरे धीरे बढ़कर मनुष्य बनता है, उसी प्रकार दीक्षा के बाद शिष्य रूहानी तौर पर तरक्की कर परमात्मा बन जाता है। इसीलिए दीक्षा या नामदान को एक नया जन्म या दोबारा पैदा होना कहा गया है। जब तक हम ये नया जन्म नहीं लेते, अर्थात एक जीवित गुरु से दीक्षा नहीं लेते, तब तक हम वापस अपने परमपिता परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकते। गुरु नानक देव जी के अनुसार उस शिष्य के लिए आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है जो फिर से जन्म लेता है, अर्थात सतगुरु से दीक्षा प्राप्त कर लेता है। सतगुरु के जन्मे गवन मिटाया। सतगुरु दीक्षा देने के बाद शिष्य का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। वे सदा उसके साथ रहकर उसका मार्गदर्शन करके उसे आगे ले जाते हैं। गुरु अपने दिव्य शब्द रूप में शिष्य के रूहानी सफर में हमेशा साथ रहते हुए पग पग पर उसकी मदद करते हैं। सतगुरु केवल शिष्य के जीवन में ही उसका मार्गदर्शन नहीं करते, बल्कि शिष्य की मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद भी उसके साथ रहते हैं। जीवित मरना। दीक्षा या नामदान के समय सतगुरु शिष्य को अपनी सुरत या चेतना को सारे शरीर से समेटकर आंखों के केंद्र तक लाने की विधि सिखाते हैं, जहां शिष्य शब्द धुन के संपर्क में आता है। शरीर को खाली करने और चेतना को आंखों के केंद्र में लाकर ठहराने की इस क्रिया को संत जीते जी मरना कहते हैं। जब मृत्यु आती है तो हमारी आत्मा पांवों के तलवों से ऊपर की ओर सिमटती है और आंखों के बीच में आ जाती है। इसके बाद ही वो शरीर को छोड़ती है। पहले पैर ठंडे हो जाते हैं, फिर टांगें ठंडी हो जाती हैं और फिर सारा शरीर ठंडा हो जाता है, परंतु आत्मा तब भी शरीर के अंदर रहती है और कभी कभी हम सचेत भी होते हैं। जब आत्मा ऊपर आंखों के केंद्र तक सिमट जाती है और शरीर से निकल जाती है तो हम मर जाते हैं। मृत्यु की इसी प्रक्रिया द्वारा हमें अपनी चेतना को समेटकर वापस आंखों के बीच में लाना है। हमें जीते जी मरना है, अर्थात जीते जी हमें शरीर को खाली करके आत्मा की धारा को आंखों के बीच में तीसरे तिल पर इकट्ठा करना है। यही जीवित मरना या जीते जी मरना है। जब तक हम अपनी चेतना को आंखों के केंद्र तक लाने में सफल नहीं होते और आत्मा को अंतर में नाम के साथ नहीं जोड़ते, तब तक हम जीते जी नहीं मर सकते। जब तक हम जीते जी नहीं मरते, हम अमर जीवन प्राप्त नहीं कर सकते।
मौलाना रूम कहते हैं कि ए दोस्त, अगर तू सच में जीना चाहता है तो मौत से पहले मर। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जो जीते जी मर जाता है वो सदा के लिए जन्म मरण के दुखों से आजाद हो जाता है। जीवत मरै मरै फुन जीवै तां मोखंतर पाए। साधारण मृत्यु तथा जीते जी मरने में खास फर्क यह है कि जीते जी मरने में आत्मा का शरीर से संबंध नहीं टूटता। शरीर के अंग कार्य करते रहते हैं और अभ्यास का समय पूरा होने पर आत्मा शरीर में वापस लौट आती है। जो अभ्यासी जीते जी मरने की कला में प्रवीण हो जाता है वो अपनी इच्छानुसार शरीर को छोड़ सकता है और वापस शरीर में आ सकता है। सेंट पॉल इसीलिए कहते हैं, मैं रोज मरता हूं। शरीर को खाली करने और आंखों के बीच में आ जाने पर आत्मा की अपनी असली घर की यात्रा शुरू होती है। जब सारी चेतना निचले शरीर को खाली कर देती है और हम तीसरी आंख में से गुजरते हैं, तब हम स्थूल शरीर से बाहर हो जाते हैं और सूक्ष्म संसार में प्रवेश करते हैं। इस तरह से जीते जी मरे बिना हम आंतरिक मंडलों में नहीं जा सकते, नाम या शब्द से नहीं जुड़ सकते और वापस प्रभु के पास नहीं पहुंच सकते। हजरत ईसा जीते जी मरने का ही संकेत करते हैं जब वे कहते हैं कि मृतक अपनी कब्र में से उठेंगे। मैं बार बार तुझसे कहता हूं कि समय आ रहा है, बल्कि आ गया है, जब मृतक प्रभु के पुत्र की आवाज सुनेंगे। जो उसे सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि समय आ रहा है जब वे सब जो अपनी कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनेंगे और आगे आएंगे। आपका भाव है कि शरीर का आंखों से नीचे का भाग कब्र के समान है। इस भाग में आत्मा कब्र में दबे हुए मुर्दे के समान है। प्रभु के पुत्र की आवाज से भाव आंखों के ऊपर के भाग से आ रही शब्द की रूहानी धुन से है। इस धुन को सुनकर आत्मा शरीर के नीचे के भाग में से सिमटकर आंखों से ऊपर आ जाती है। इस प्रकार मृतक जाग उठता है, अर्थात परमात्मा यानी अपने निज घर की ओर से मृत आत्मा उस प्रभु तथा अपने असली घर के प्रति दोबारा जिंदा हो जाती है। इस तरह प्रभु के पुत्र की आवाज अर्थात शब्द की आवाज को सुनकर आत्मा शरीर रूपी कब्र से निकलकर ऊपर के मंडलों में आ जाएगी। वो समय आ रहा है, बल्कि आ गया है से हजरत ईसा का भाव है कि शरीर की कब्र में कैद आत्मा को शब्द के अभ्यास द्वारा मुक्त करने का समय आ गया है और वो समय मनुष्य जन्म का अनमोल अवसर है जो इस समय हमें मिला हुआ है और जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए। ईरान के सूफी फकीरों ने भी मनुष्य शरीर को कब्र कहा है। शम्स तबरेज कहते हैं, कितना अच्छा हो अगर तुम एक रात भी अपनी रूह को इस तरह शरीर से बाहर ला सको और इस कब्र को पीछे छोड़कर अंदर के आसमानों पर चढ़ सको। अगर तुम्हारी रूह तुम्हारे शरीर को खाली कर देगी तो तुम मौत की तलवार से बच जाओगे और ऐसे नूरानी बाग में पहुंच जाओगे जहां पतझड़ की पहुंच नहीं है। जब तक ख्याल आंखों से नीचे काम कर रहा है तब तक हम परमात्मा की ओर से मृतक के समान हैं। जब यही ख्याल सिमटकर आंखों के बीच में आ जाता है तब हम मालिक की ओर से जीवित हो जाते हैं और जहां तक संसार का संबंध है हम मर जाते हैं। दादू साहब इसी अवस्था का वर्णन इस प्रकार करते हैं, जीवित माटी हुए रहे साईं सन्मुख होए, दादू पहली मरी रहे पीछे तो सब कोए। हजरत ईसा इस आध्यात्मिक जागृति का वर्णन मृतक का जीवित होना कहकर करते हैं। वे कहते हैं कि मृतक जी उठेंगे, बहरे सुनने लगेंगे, अंधे देखने और लंगड़े चलने लगेंगे जब वे अंतर में उस प्रकाश को देखेंगे और उस आवाज को सुनेंगे। इस समय हम सब अंधे, बहरे और लंगड़े हैं तथा आध्यात्मिक दृष्टि से मुर्दा हैं। हम आंखें होने के बावजूद देख नहीं सकते और कान होने के बावजूद सुन नहीं सकते, पर जब वो अंदर की आंख खुल जाएगी, अंदर के कान खुल जाएंगे
तब हम सचमुच देख और सुन सकेंगे। तब हम अंदर के प्रकाश को देखने और अंदर शब्द की आवाज को सुनने के योग्य हो जाएंगे। तब हम सही अर्थों में जिंदा हो जाएंगे और सही मार्ग पर चलते हुए अपने परमपिता के पास पहुंच जाएंगे। इस सत्य का अनुभव करने से पहले हम आंखें होते हुए भी देख नहीं पाते थे, कान होते हुए भी सुन नहीं पाते थे। अंधा कौन होता है? वो जो अपने सामने पड़ी चीज को देख ना सके। हम सब जानते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है। वो इस रचना के कण कण में मौजूद है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, न अंदर न बाहर। इसीलिए संत महात्मा हमें अंधा कहते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि जो लोग शब्द के प्रकाश को नहीं देखते और उस शब्द की आवाज को नहीं सुनते, वे अंधे और बहरे हैं। ऐसे लोगों का मनुष्य जन्म व्यर्थ होता है। सबद ना जाने से अन्य बोले, से कित आए संसारा। लेकिन जब अंदर की आंख और अंदर के कान खुल जाएंगे तो हम उस प्रकाश को देख सकेंगे, उस शब्द को सुन सकेंगे। तब हम शब्द के उस दिव्य संगीत को सुन सकेंगे जो मरे हुओं को जीवित कर देता है। गुरु अंगद देव जी कहते हैं कि जब हम जीते जी मर जाते हैं, तब हम बिना आंखों के देखने, बिना कानों के सुनने, बिना जिह्वा के बोलने, बिना हाथों के कार्य करने तथा बिना पैरों के चलने लगते हैं। इस प्रकार हम परमात्मा के हुक्म, शब्द या नाम को पकड़कर परमात्मा से मिलाप करने के योग्य बन जाते हैं। अखी बाजों वेखना, विन कन्ना सुनना, पैरा बाजों चलना, विण हत्था करना, जीबे बाजो बोलना, एवं जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के त्यों खस में मिलना। मौलाना रूम भी लगभग इन्हीं शब्दों में अपने आप को व्यक्त करते हुए कहते हैं, मैं परों के बिना उड़ता हूं, पैरों के बिना सफर करता हूं, बगैर मुंह और दांत के शक्कर यानी शब्द के अमृत की मिठास को चखता हूं और बंद आंखों से अंदर की दुनिया देखता हूं। जब हम प्यार और भक्ति के द्वारा अंतर में एकाग्र होकर किसी जीते जागते सतगुरु की शिक्षा के अनुसार अभ्यास करके अपनी मंजिल धुर धाम तक पहुंचकर परमात्मा में लीन हो जाते हैं, तब हम अविनाशी जीवन को पाने के लिए मरते हैं। उससे पहले हम न केवल इस जन्म के बल्कि पिछले अनेक जन्मों के कर्मों और इच्छाओं के फलस्वरूप भी आवागमन के कानून के अधीन रहते हैं, यहां तक कि हमें निचली योनियों में जन्म लेते रहना पड़ता है। लेकिन जब रूहानी सफर तय करते हुए हम आंखों के बीच तीसरे तिल पर पहुंच जाते हैं, तो हम जीना शुरू कर देते हैं, और जब हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो हम सदा के लिए जी उठते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि सारा संसार मरने से डरता है तथा हमेशा जिंदा रहना चाहता है, पर जो कोई सतगुरु की दया से जीते जी मर जाता है और हुक्म, शब्द या नाम के साथ जुड़ जाता है, वो ऐसी मौत मरता है कि सदा के लिए जिंदा हो जाता है। मरने ते जगत डरे, जीविया लोड़े सब कोए, गुर प्रसादी जीवत मरे, हुक्म बूझे सोए, नानक ऐसी मरनी जो मरे, तासद जीवन होए। इसी भाव को कबीर साहब इस प्रकार प्रकट करते हैं, कहे कबीर सो अमर भय, जीवत मृतक होए। सभी संतों ने चेतना को आंखों के केंद्र या तीसरे तिल पर समेटने तथा अंतर में जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। सब यही सिखाते हैं कि रूहानी अभ्यास मरने की एक रिहर्सल है, ताकि हमेशा के लिए जीवित रहा जा सके। उनके उपदेश इस विषय को अच्छी तरह स्पष्ट करते हैं, जैसा कि आगे दिए गए उद्धरणों से स्पष्ट होता है। कबीर साहब कहते हैं कि उन्होंने जीते जी मरकर मृत्यु को जीत लिया है। मरता मरता जग मुआ, साचा मुआ न कोय, दास कबीरा यो मुआ, बहुरे न मरना होए। मौलाना रूम भी यही विचार प्रकट करते हैं, ए रूह तू जाग, इससे पहले कि मौत तुझ पर काबू पाले, तू उठ और सच्ची शांति
तथा अमर आनंद के लोक को देख। संत कहते हैं कि जीते जी मरकर ही अंतिम लक्ष्य अर्थात प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। जो इस अवस्था को पा लेता है उसी का मनुष्य जन्म सार्थक है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जो जीते जी मरकर जी उठता है उसका मनुष्य जन्म सार्थक हो जाता है। नानक जो मर जीवेया सहिला आया सोए। और पलटू साहब का कथन है, मरते मरते सब मरे, मरे न जाना कोए, पलटू जो जियतै मरे, सहज परायन होए। बुल्ले शाह का कलाम है, जे तू मरे मरण तो अग्गे, मरने दामुल पावेंगा। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि कोई बिरला ही जीते जी मरकर ये फल पाता है। ऊंचा तरवर गगन फल, बिरला पंछी खाए, इस फल को तो सो चखे, जो जीवत ही मर जाए। हदीस में आता है, मौत से पहले मरो। मौलाना रूम कहते हैं, जब तक इंसान अपने जिस्म से बाहर नहीं आता वो अपने अंदर के नजारों से नावाकिफ रहेगा। सूफी संत ख्वाजा हाफिज भी अंदर की यात्रा के बारे में कहते हैं, ए इंसान, जब तक तू जिस्म की सराय से बाहर नहीं आता तू परमार्थ की गली कैसे पार कर सकता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि काया रूपी कूजे यानी कुल्हड़ से मुक्त होने का और कोई उपाय नहीं है। बिन शब्द उपाव ना दूजा, काया का छुटे ना कूजा। इसी प्रकार स्वामी जी महाराज आत्मा से कहते हैं कि ए प्यारी आत्मा, तेरा असली घर आंतरिक मंडलों में है, जहां ये स्थूल शरीर नहीं पहुंच सकता। तू क्यों शरीर के साथ बंधी हुई है। तेरा धाम अधर में प्यारी, क्यों धर संग बंधानी। गुरु नानक देव जी के शब्दों में, मोया जित कर जाइए, तित जीवद या मरमार, यानी जिस घर तुम मौत के बाद पहुंचना चाहते हो, जीते जी मरकर वहां पहुंचो। मौलाना रूम भी फरमाते हैं कि रूह अनेक बार मौत के दरवाजे से गुजरी है मगर आजाद ना हो सकी, क्योंकि ये जीते जी मरना नहीं जानती थी। जब तक तू जीते जी नहीं मरेगा सच्चा फायदा कैसे पाएगा। इसलिए मरकर अपने शरीर से बाहर निकल। ए इंसान, तू कई बार मरा है पर अभी भी तू पर्दे के पीछे है, क्योंकि तूने असली मरने का ढंग नहीं सीखा। गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि मैंने अपने दयालु सतगुरु से पूछा कि इस कठिन भव सागर को किस प्रकार तरा जाए। सतगुरु ने उपदेश दिया कि सतगुरु के भाणे या मौज में रहते हुए जीते जी मरो। जीते जी मरकर तुम भव सागर को पार कर लोगे और नाम में समा जाओगे। इस प्रकार सच्चे नाम के साथ लिव लगाकर तुम प्रभु से मिलाप प्राप्त कर सकोगे। हऊ पूछहु अपना सतगुर दाता, किन बिद दुतर तरिये राम, सतगुर पाए चलहो, जीवत या इव मरिये राम। जीवत या मरिये पाउजल तरिये, गुरमुख नाम समावै, पूरा पुरख पाया वडभागी, सच नाम लिव लावै। जब सतगुरु शिष्य की आत्मा को शब्द के साथ जोड़ देता है तभी वो जीते जी मर सकता है। आत्मा का शरीर से सिमटना और अंदर शब्द धुन में लीन होना केवल सतगुरु की दया मेहर से ही संभव है। गुरु अमरदास जी का कथन है, गुर प्रसादी जीवत मरै, मर जीवै सबद कमाए, मुकत दुआरा सोई पाए, जे विचहो आप गवाए। अर्थात गुरु की दया मेहर से ही हम जीते जी मर सकते हैं और जीते जी मरकर शब्द के अभ्यास द्वारा परम चेतन हो सकते हैं। जो ऐसा कर लेता है वही अभ्यासी मुक्ति के द्वार पर पहुंचता है तथा अपने अहम से छुटकारा पा लेता है। सबद मरहो फिर जीव हो, सदहिता फिर मरण न होई, अमृत नाम सदा मन मीठा, सबदै पावै कोई। संत नामदेव अपने सतगुरु विसोबा खेचर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहते हैं कि गुरु के दिए हुए शब्द के द्वारा मैंने अपने आप को पहचान लिया है
और जीवित रहते हुए मैंने मरना सीख लिया है। मुझे अब मृत्यु का डर नहीं है। विसोबा खेचर कहते हैं कि ए नामदेव, जब हम जीते जी मरने का अनुभव कर लेते हैं तो हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। गुरु नानक देव जी समझाते हैं कि जो इस प्रकार जीते जी मरता है वो अंदर के मंडलों के सारे रहस्यों को जान लेता है और उस मालिक से मिलाप का गौरव या बड़ाई प्राप्त करता है। जीवत मरै ता सब किछ सूझै, अंतर जानै सरब दैया, नानक ताकऊ मिलै वडाई, आप पछाणै सरब जिया। परमात्मा की दया मेहर। प्रभु की कृपा और दया मेहर से ही संत इस संसार में आते हैं। वे समाज सुधारक बनकर संसार में नहीं आते, बल्कि हमारे मोह के बंधनों को तोड़ने और हमारे ध्यान को परमात्मा की ओर मोड़ने के लिए आते हैं। वे हमें दुनिया की ओर से अंधा करके परमात्मा को देखने की दृष्टि प्रदान करने के लिए आते हैं। यदि परमात्मा की दया ना हो तो हमें उससे बिछुड़ने का दुख महसूस ही ना होता और ना ही वापस अपने असली घर जाने की इच्छा होती। उस कुल मालिक की कृपा के बिना न तो हमारा सद्गुरु से मिलाप हो सकता है और न ही हम उसके बताए हुए मार्ग पर चल सकते हैं। उस मालिक की दया मेहर सबसे पहले आती है। वही हमारे अंदर अपने से मिलने की इच्छा पैदा करता है। वही अंदर ही अंदर हमें खींचता है। हम सोचते हैं कि हम उस प्रभु को ढूंढते हैं, जबकि असलियत यह है कि वो परमात्मा ही हमारे अंदर उसको ढूंढने की इच्छा पैदा करता है। उसकी दया मेहर से सतगुरु पर हमारा विश्वास जागृत होता है। उसी की कृपा से हम अपना रूहानी अभ्यास करने की कोशिश करते हैं, प्रेम प्यार के साथ भजन सुमिरन करने की कोशिश करते हैं। बिना उसकी दया मेहर के हम किसी हालत में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। उसका मार्ग दिखाने वाला कृपा का हाथ हमेशा हमारे साथ है। परमात्मा की दया से ही हम अपने अंदर सतगुरु के असली स्वरूप अर्थात शब्द स्वरूप को पहचान सकते हैं और उस परमात्मा की कृपा से ही हम वापस उस तक पहुंचकर उसमें लीन हो सकते हैं। इस प्रकार हम मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूर्ण कर लेते हैं। फिर हम अपने मूल स्रोत से बिछुड़े नहीं रहते, बल्कि शांति और दिव्य आनंद के घर वापस पहुंच जाते हैं, ताकि अपने परम पिता के साथ हमेशा के लिए एक हो जाएं। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि वो प्रभु जब अपनी दया मेहर करता है तो मनुष्य का सतगुरु से मिलाप करा देता है और सतगुरु के प्रसाद अथवा नामदान के फलस्वरूप वो जीते जी मरने के अभ्यास में सफल होता है और तब उसे बार बार जन्म लेना और मरना नहीं पड़ता। नानक नदर करे जे आपनी, सतगुरु मेलह सोए, गुर प्रसाद जीवत मरै, ता फिर मरण ना होए। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि जो कुछ करता है वो कर्ता पुरुष प्रभु खुद करता है। जब वो किसी जीव को अपने से मिलाना चाहता है तो वो सतगुरु के द्वारा उसके अंदर अपना शब्द बसा देता है और तब जीव अंतर में उस शब्द के साथ लिव लगाकर भव सागर से पार हो जाता है। आप पे कर्ता करे कराए, आप पे सबद गुरु मन वसाए।